नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 फरवरी है और दिन है मंगलवार। रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है वो तनाव कभी भी सैन्य कार्रवाई के तक पहुंच सकता है। इसके चलते सरसों बाजार में आज काफी बदलाव देखने को मिला। सुबह बाजार काफी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया और जो सलोनी के प्लांट हैं उन्होंने 300 रुपये तक के भाव बढ़ाए। उसके बाद दूसरे जो प्लांट हैं या तेल मिलर्स हैं उन्होंने भी लगभग 200 से 300 रुपए की तेजी के भाव दिए। इसी तरह से जो मंडियों के भाव है उनमें भी 100 से 200 रुपए की तेजी देखने को मिली। कुछ मंडियों में जैसे जयपुर है वहां पर बाजार थोड़ा कल से कमजोर खुला 20-30 रुपए, और दिल्ली का बाजार 200 रुपए तक कमजोर खुला, 7200 रुपए का भाव खुला। उसके बाद काफी परिवर्तन हुए क्योंकि प्लांटों ने ये जो परिवर्तन देखने को मिला 300 रुपए के भाव बढ़ाए। ये क्यों बढ़ाए? जबकि जो आवक है सरसों की, नई सरसों की आवक 5 लाख बोरी तक पहुंच रही है पूरे देश भर में, और ये इतनी बड़ी आवक होने के बाद प्लांटों द्वारा जो भाव बढ़ाया जा रहा है उसका कारण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट के अंदर जो तनाव पैदा हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, उससे सारी बाजार की जो मार्केट है वो प्रभावित हो रही है, विशेष रूप से खाद्य तेलों की। और अगर ये लंबा खिंचता है विवाद रूस और यूक्रेन का तो मार्केट जो है उसमें बहुत ऊंचा उछाल आएगा। खाद्य तेलों की जो उपलब्धता है उस पर संकट पैदा हो सकता है। इसके लिए मिलर्स ने पहले से तैयारी शुरू की है ताकि प्लांट को लंबे समय तक जारी रखा जाए और खाद्य तेलों की आपूर्ति ठीक ठाक हो सके। इस जो खतरे से निपटने के लिए लोगों ने सरसों की खरीद बढ़ाई है, व्यापारियों ने और तेल मिलर्स ने, ताकि सरसों की खरीद बढ़ने से थोड़ा स्टॉक ठीक ठाक हो तो काम लंबे समय तक चल सकता है। हालांकि देर शाम को फिर प्लांटों के भाव में 100 रुपए तक की गिरावट भी देखने को मिली है। तो ये जो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है, इसी विवाद का कारण है कि सारा बाजार अब अस्त व्यस्त है। सोयाबीन से लेकर के पाम तेल और आपके जो दूसरे खाद्य तेल हैं उन सब के अंदर बड़ी जबरदस्त तेजी है। चाहे वो सूरजमुखी का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, चाहे वो कॉटन वाश हो, चाहे वो आरपीडी पामोलिन हो या किसी और तरह का खाद्य तेल हो, उन सब के अंदर जबरदस्त तेजी है। केवल और केवल सरसों का तेल जो है वो 40 से 80 रुपए तक 10 किलो के भाव में टूट रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि सरसों की नई फसल की आवक हो रही है और उसी का दबाव है। और अगर रूस और यूक्रेन का विवाद इसी तरह से जारी रहा और ये तनाव ज्यादा गहराता है, मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंचता है, तो शायद मुझे लगता है कि सरसों के तेल में भी थोड़ा सुधार होगा और रिकवरी करते हुए ये वापसी तेजी की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन इसकी संभावना तभी है जब रूस और यूक्रेन का विवाद सुलझे नहीं। फिलहाल कॉटन की बात करते हैं। कॉटन के अंदर जो अभी फिलहाल बाजार रुका हुआ था उसके अंदर गिरावट आनी शुरू हो गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार बंद हो गया है। व्यापारियों ने और जिन्नर्स ने नया कॉटन खरीदना रोक दिया है क्योंकि अभी पता नहीं है, अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार कॉटन का किस ढंग से चलेगा। अगर ये विवाद बढ़ता है तो कॉटन कारोबार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। जो फंडामेंटल है वो कॉटन के बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये जो बाजार का जो रुकावट है ये आपको कारण मैं बार बार बता चुका हूं, तो उसी कारण से ये बाजार जो है रुका हुआ था, अब गिरावट की तरफ है। रुई के अंदर ध्यान से सुनने की बात है कि रुई के अंदर 2000 रुपए तक की गिरावट आ गई है। जो कारोबार 80,000 रुपए के स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था वो 77,000 78,000 के लेवल पर आ गया है। और इसी तरह से जो कपास है, नरमा कपास, जो हमारे राजस्थान की अनूपगढ़, हनुमानगढ़, संगरिया, पदमपुर, इन मंडियों में जो 10,500 के ऊपर के स्तर पर कारोबार हो रहा था वो आज 10,000 के या 10,000 से थोड़ा बहुत नीचे के स्तर पर कारोबार दिखाई दिया है। एक दो मंडियों में आज भी, जैसे अनूपगढ़ में 10,200 रुपए पर कारोबार हुआ है और एक मंडी श्री करणपुर में 10,500 पर कारोबार हुआ है। बाकी मंडियों में 10,000 के लेवल पर ही या 10,000 से कुछ 20-30-50 रुपए डाउन भी कारोबार हुआ है। जो हरियाणा की मंडियां हैं जैसे सिरसा है, एलनाबाद है, डबवाली है, इनमें 9,000 और 10,000 के बीच में, 9,000 नहीं कहना चाहिए, 9,900 से लेकर के 10,000 के बीच में कारोबार देखने को मिला है। थोड़ा और पीछे चले जाए, आदमपुर की तरफ दिखाई दें तो 9300-9400 का भाव
रह गया है। इसी तरह से बरवाला और जींद और ये जो इलाका है इसमें भी 9500 से नीचे नीचे के ही स्तर पर भाव रहे हैं। तो कॉटन में अभी गिरावट और बढ़ सकती है। वो इसलिए बढ़ सकती है कि रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कॉटन का कारोबार रुका हुआ है। और कॉटन कारोबार के रुकने के कारण जो वायदा है, जो आइस वायदा है, उसमें भी डाउन है, और जो MCX वगैरह है, NCDX वगैरह है, उनमें भी डाउन है। और जो सरसों का बाजार है, आप सरसों का बाजार अब देखिए, बहुत तेजी की संभावना नहीं है। बार बार निवेदन किया जा चुका है, बशर्ते कि रूस और यूक्रेन का विवाद जो है वो ज्यादा ना बढ़े। अगर ज्यादा बढ़ता है तो सरसों का बाजार भी थोड़ा सुधर सकता है। अगर विवाद हल हो जाता है तो सरसों की जो आवक बढ़ेगी अब आगे आगे, उससे बाजार फिर डाउन की तरफ बढ़ेगा। बहुत ज्यादा डाउन की संभावना नहीं है, MSP से नीचे नहीं जाएगा बाजार, ऐसी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल जो बाजार के भाव 7000 के आसपास जो दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर गिरावट आ सकती है। 500 रुपए तक का बाजार टूट सकता है कभी भी। लेकिन ये अंदाजा, जो पहला अंदाजा है बाजार टूटने का, 500 रुपए तक कमजोर होने का, जो है वो मार्च के फरवरी के एंड में या मार्च के पहले सप्ताह में तक आ सकता है। उससे पहले भी हो सकता है, अगर आवक एकदम बढ़ जाती है। जैसे फिलहाल कोटा लाइन में और भरतपुर लाइन में आवकें ज़्यादा बढ़ रही हैं, बल्कि अभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से भी थोड़ी आवक बढ़ी है। थोड़ी बहुत आपके गुजरात और मध्य प्रदेश से भी शुरू हुई है, लेकिन बहुत थोड़ी है। अभी हरियाणा पंजाब के इलाकों के अंदर जो है आवकें नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ फसल लेट है। फसल कितनी आएगी ये भी एक सवाल है बड़ा, और इस पर फैसला बाद में होगा। लेकिन पहले 2-4 मंडियों के हम सिर्फ सरसों के भाव देख लेते हैं। 2-4 मंडियों के जयपुर का आज भाव 7075 रुपये खुला था। इस समय भाव 7000 से लेकर के 7125 रुपये तक बना हुआ है। भरतपुर 7253 रुपये पर खुला था, इस समय 7000 के स्तर पर है। दिल्ली 7200 खुला था, आज 7400, अब इस समय 7400 है। सलोनी का भाव दिन में 7600 से लेकर के 7650 रुपये खुलना चाहिए था, कल का जो क्लोजिंग था। उसके बाद 8050 तक का सफर करने के बाद वापसी 7700 7950 पर आ गया है। नडबई 7253, निवई मंडी 6800, कोटा 6600, हापुड़ 6500 रुपये, बीकानेर 6800 और अलवर 7253। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।